Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, मेरा नाम है प्रज्ञा. वेरी वेरी वेलकम. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें. इसके अलावा मैं लाइव सेशन करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली को, अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को. तो आप चाहें तो उस लाइव सेशन में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. जनरल मैसेज होता है वहाँ पे. इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप चाहें तो वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट्स योर एब्सेंस डूइंग टू देम. ये नो कांटेक्ट के लिए है रीडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ही कम कम्युनिकेशन है उनके लिए. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो पाइल्स है. पाइल नंबर फर्स्ट है बिग क्लचर, ओके, एंड पाइल नंबर सेकंड है स्मॉल क्लचर. तो आपको इन दोनों क्लचर्स पे जो है मेडिटेट करना है. जो भी पाइल, जो भी क्लच आपको आपका इंट्यूशन जिस भी क्लचर के साथ जाता है या जो भी अट्रैक्ट करता है आपको वो चूज़ करना है. ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट. गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्लैक क्लचर चूज़ किया है. हम दो डिफरेंट डेक यूज़ करेंगे देखने के लिए. ठीक है, उनकी एनर्जीज, आपकी अब्सेंस में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम देखेंगे, या क्या करवा रही है आपकी एब्सेंस उनकी लाइफ में, उनसे वो देखेंगे. ठीक है, तो पहले तो मैं नॉर्मल जो हमारा डेक है राइडर वेट डेक उससे चेक करूँगी. उसके बाद हम दूसरे डेक से चेक करेंगे. ओके, तो प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है एंजल्स. पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है एंजल्स, उनके लिए हमें जानना है कि इनकी एब्सेंस में वो क्या कर रहे हैं, या इनकी एब्सेंस उनकी लाइफ में उनसे क्या करवा रही है. प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट क्या करवा रहा है, प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड. पाइल नंबर फर्स्ट क्या करवा रही है पाइल नंबर फर्स्ट की एब्सेंस एंजल्स, प्लीज़ बताइए. पाइल नंबर फर्स्ट की एब्सेंस क्या करवा रही है एंजल्स. पाइल नंबर फर्स्ट की एब्सेंस क्या करवा रही है. ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. फिर आपके लिए क्या दिख रहा है. ठीक है, दूसरे वाले डेक से भी देख लेते हैं. प्लीज़ एंजल्स हमें ये जानना है कि पाइल नंबर फर्स्ट की एब्सेंस क्या करवा रही है उनसे, या उनके बिना उनकी क्या हालत है. पाइल नंबर फर्स्ट के बिना प्लीज़ एंजल्स हमें जानना है. प्लीज़ हमें बताइए कि उनकी एब्सेंस, पाइल नंबर फर्स्ट की एब्सेंस उनकी लाइफ में उनसे क्या करवा रही है, या उनके बिना वो क्या कर रहे हैं. जो भी आप हमें बताना चाहें एंजल्स प्लीज़ बताइए. पाइल नंबर फर्स्ट के लिए, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए एंजल्स. पाइल नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए एंजल्स. पाइल नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए एंजल्स. पाइल नंबर फर्स्ट. ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. ठीक है, हम थोड़ा सा इसको पहले कार्ड्स को हम इन्हें अच्छे से प्लेस कर लेंगे. उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. पाइल नंबर फर्स्ट. ठीक है, थोड़ा सा हमें इन्हें
प्लेस करना होगा अच्छे से। देखो, सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है आपके लिए वो आया है 8 ऑफ सन्स। जो आपका पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सन्स। देखो, अगर मैं बात करूँ इस कार्ड के साथ, मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके बिना उनकी लाइफ में यहाँ पे सबसे पहले तो देखो कम्युनिकेशन मिस हो रहा है। ठीक है, आपके बिना यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वो आपके बिना आपकी अब्सेंस में इस वक्त वो आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें को मिस कर रहे हैं। या आप बोल सकते हो कि आप नो कांटेक्ट में हो तो आपसे बातें करने का वो प्लान कर रहे हैं। तो अभी आपकी एब्सेंस में अगर वो क्या कर रहे हैं या आपकी एब्सेंस उनसे क्या करवा रही है, तो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है बातों को मिस करना। तो अभी इस वक्त आप लोगों के बीच में जैसी भी बातें होती थी, जैसी आप मस्ती करते थे, जैसी आप बातें करते थे, तो वो सारी कम्युनिकेशन, वो सारी बातें वो मिस कर रहे हैं। वो सारी वीडियो कॉल्स, वो सारी फ़ोन कॉल्स, वो सारे मैसेजेस, ये बहुत कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो बिल्कुल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे कुछ ही दिनों में बात कर लें, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि आपके बिना, आपकी एब्सेंस में, आपकी एब्सेंस जो उनसे करवा रही है वो करवा रही है आपको मिस करना, और दूसरा आपसे कम्युनिकेट करना, आपकी बातों को मिस करना, आपकी कम्युनिकेशन को मिस करना। दूसरा यहाँ पे देखो टेम्परेंस कार्ड आया है, जो कि 3 ऑफ स्टार्स के साथ आया है। देखो, ये दो कार्ड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं। पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो वो बैलेंस चाह रहे हैं, या आपकी एब्सेंस में वो अपनी लाइफ में बैलेंस लैक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टेम्परेंस जो कि हमें यहाँ पे बैलेंस बता रहा है, उसके ठीक नेक्स्ट में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जिसे हम 3 ऑफ स्टार्स इस डेक में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी अभी इस वक्त ना वो आप अपनी लाइफ में टेम्परेंस यानी कि बैलेंस खोज रहे हैं, बैलेंस देख रहे हैं। तो आपकी एब्सेंस में शायद उन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस भी नज़र नहीं आ रहा। रीज़न ये हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, तो शायद इस वजह से उन्हें लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में ना बैलेंस की कमी हो रही है। तो मे बी वो इस वक्त आपके बिना अपनी लाइफ में बैलेंस भी खोज रहे हैं, या हो सकता है उन्हें बैलेंस नहीं मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। उसके अलावा देखो ये 3 ऑफ स्टार्स, ठीक है, ये 3 ऑफ स्टार्स का जो कार्ड आया है उसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ स्पेयर्स का कार्ड आया है, यानी कि प्रिंस ऑफ स्पेयर्स, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स आया है। तो ये देखो, ये भी हो सकता है यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ 3 ऑफ स्टार्स के साथ, अगर मैं इस वाले कार्ड को, रिवर्स वाले कार्ड को देखूँ जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स आया है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है इस वक्त उनके लाइफ में आपके बिना। तो आपके बिना पहले तो उनकी लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी कहाँ चली गई, मेरी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी थी। तो मे बी जब आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, अब जब से आप चले गए हैं तो शायद उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या बोल सकते हो बैलेंस नहीं है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा आपको वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वेटिंग और कम्युनिकेशन दो बहुत ही मुझे चीज़ें दिख रही हैं, जो कि मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी। इस कार्ड के साथ भी मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्टार्स यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, या फिर एक ऐसा टाइम जो कि ख़त्म होने वाला है। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन दिख रही है। द हायरोफेंट कार्ड है यहाँ पे हमारा, और हायरोफेंट कार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, हायरोफेंट कार्ड है, हायरोफेंट के साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे भी मुझे जो है आप दोनों की कम्युनिकेशन दिख रही है। कम्युनिकेशन इस तरह, क्योंकि जो हायरोफेंट है वो पहले तो एक स्टेबल कमिटमेंट दिखाता है, या एक ऐसा पर्सन दिखाता है जो स्टेबिलिटी पे बिलीव करता है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिलीव करता है। और ये जो कार्ड निकला है वो निकला है 8 ऑफ सन्स के ठीक नीचे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एब्सेंस में वो आपसे बात करना, या आपकी बातें करना, मतलब जो आप उनसे बातें करते थे, जैसी मीठी आप लोगों की बातें होती थी, चाहे कड़वी आप लोगों की बातें होती थी, आपकी बातें जो भी, जैसे आप बात करते थे, आपका बात करने का वे या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी था, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या आप बोल सकते हो कि
आपकी एब्सेंस उन्हें आपकी कम्युनिकेशन मिस करवा रही है। तो आपकी एब्सेंस में वो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातों को या आपके फ़ोन कॉल, चैट्स, वीडियो कॉल्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। 10 ऑफ जो सन्स का कार्ड है वो मैंने क्लेरिफाई किया था, इस वाले कार्ड के साथ, जो कि है 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे। ठीक है। तो देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैंने क्लेरिफाई किया कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का क्या रोल है, जिसने मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सन्स दिया। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहे हैं। तो शायद आपकी एब्सेंस उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, टेंशन फील करवा रही है, जो कि बहुत नॉर्मल है। ठीक है, होना भी, लेकिन हो रही है वो बेस्ट पार्ट है कि आपकी एब्सेंस उनको इस कदर परेशान कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टिल अभी वो कनेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। टेंशन में और भी आपको दिखाती हूँ, हमें सप्रेशन का कार्ड मिला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सप्रेशन उनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव उन्हें आपके बिना फील हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि आपकी एब्सेंस उनकी लाइफ में बहुत दबाव फील करा रही है। देखो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ये हमें इस 10 ऑफ सन्स के कार्ड के साथ दिए। 10 ऑफ सन्स का कार्ड भी हमें जो है स्ट्रेस, बर्डन को बताता है, और ये सेम कार्ड सप्रेशन यहाँ भी दिख रहा है। तो आपके साथ उनकी नो कॉन्टैक्ट या आपके साथ आपका उनकी लाइफ में एब्सेंस होना या ना होना यहाँ पे जो है एक सप्रेशन भी दिखा रहा है। अब देखो सप्रेशन जो कार्ड के नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। देखो ये कार्ड यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है जहाँ पर्सन ही लटका हुआ है, या आप इसे हैंग्ड मैन भी मान सकते हो। यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये 2 एजेस में लटका है। देखो इस वाली जो ये वाला है, इसकी एज में इसने अपने हैंड्स रखे हैं और अपने जो फीट्स हैं वो इस वाले एज में रखे हैं। तो आप मान सकते हो कि ये किसी 2 पिलर में लटका है। ठीक है, 2 पिलर या जो भी आप इस चीज़ को मानो, यहाँ पे आप 2 पिलर में ये पर्सन लटका हुआ है। इट मीन्स कि ये हैंगमैन वाली सिचुएशन है। तो आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम दे रही है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो सप्रेशन हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा सोचना हो, चाहे वो पागलपन से मतलब ये नहीं है वो पागल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच के, जो कहते हैं ना हम सोच के बिल्कुल पागल हो रहे हैं। तो वो वाला जो है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उस सोचने के बीच की वजह से ये कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन हालांकि मुझे यहाँ पे डिसीज़न तो दिख रहा है द हायरोफेंट कार्ड के साथ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी ये पर्सन जो है, देखो ये वाला जो कार्ड है, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, इसके नेक्स्ट में गोइंग विद द फ्लो है। तो मे बी ये हो सकता है कि इस वाले कार्ड, मतलब इस वाली सिचुएशन के साथ वो कभी कभी ये फील करता है कि चलो यार फ्लो के साथ जाएंगे। कभी कभी वो ऐसा भी फील कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ ये ना टाइम के साथ है। एक पल ये सोचते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं, दूसरे पल ये सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इन पर प्रेशर दिख रहा है इस कार्ड के साथ, इस कार्ड के साथ। तो ये कोई भी एक डिसीज़न पे टिक नहीं पा रहे हैं। ये एक पल कुछ सोचते हैं, दूसरे पल कुछ सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपकी एब्सेंस में ये लेट गो भी करना चाह रहे हैं। तो मे बी आपकी एब्सेंस इनसे चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोल रही है। वो ये बोल रहे हैं कि शायद चलो छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, अब इस चीज़ को जाने देते हैं, अब इस चीज़ को रहने देते हैं। तो आपकी एब्सेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के पास्ट की चीज़ों को, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, शायद उसको जाने देना, इस चीज़ को वो बता रहा है। देखो गोइंग विद द फ्लो, इस चीज़ को, ये दोनों ही कार्ड्स हमें सेम ही चीज़ बता रहे हैं ऑलमोस्ट, कि चलो जो हुआ जाने दो, फ्लो के साथ जाते हैं। तो मे बी पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या जो भी सिचुएशन थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, आपकी फेवर में थी या नहीं थी, अभी वो उस चीज़ों को जाने देना चाह रहे हैं। आपकी एब्सेंस उसे ऐसा भी कुछ करवा रही है। देखिए मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और नज़र आ रही है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन जो मुझे दिख रहा है वो भी मैं शेयर करूँगी, तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके लिए 8 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। आप देख लीजिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या लकी नंबर अगर हो, तो आप इस चीज़ से भी जो है इसको देख सकते हैं। अब देखो लेजीनेस कार्ड यहाँ पे हमारा लास्ट का कार्ड निकला है। तो पहली चीज़ ये है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपके एब्सेंस में बना लिया है। जैसे कि सपोज़ मैंने अभी आपसे ठीक पहले बोला था कि कभी ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिना इनकी हालत ही ऐसी कुछ हो गई है कि ये बहुत ज़्यादा सप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है।
हालांकि आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, आपसे क्लियर बातें भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक मुझे इस कार्ड को देख के भी लग रहा है। शायद इसीलिए कभी तो ये सोचते हैं कि चलो चीज़ों को लेट गो करो और जाने दो, चलो बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे पल ये सोचते हैं चलो फ्लो के साथ जाते हैं, ठीक है, और लेज़ी बन जाते हैं। तो मुझे इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिक्स नज़र आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या आगे आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो, कुछ कर सकते हो कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में, तो पाइल नंबर फर्स्ट मुझे आपके लिए कम्युनिकेशन दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशंस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 स्मॉल क्लचर चूज़ किया है, हम आपके लिए देखते हैं, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ अभी आपका कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, तो आपकी एब्सेंस उनसे क्या करवा रही है या आपके बिना वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे कार्ड्स में देखने को मिलेंगी हम वो शेयर करेंगे 2 डेक के साथ, ठीक है। पाइल नंबर सेकंड, पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, हमसे कनेक्ट होइए। और इसके अलावा जो हम लाइव सेशन करते हैं जहाँ सिर्फ जनरल मैसेज फ्री दिए जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा शफल करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आपकी एब्सेंस क्या करवा रही है। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या कार्ड्स हैं हमें बताइए। पाइल नंबर 2, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे डेमो डेक से, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 2। बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार ही प्यार है आपके कार्ड्स में और बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। बॉटम है हमारा 6 ऑफ स्टार्स के। पहले हम इन्हें कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर सेकंड के लिए हमें बताइए कि जो इनके पर्सन है, इनके बिना, इनकी एब्सेंस में, इनकी एब्सेंस उनसे क्या करवा रही है और इनकी एब्सेंस में वो क्या कर रहे हैं, जो भी हमें आप बताना चाहेंगे एंजल्स पाइल नंबर सेकंड के लिए बताइए, जिन्होंने पाइल नंबर सेकंड चूज़ किया है। एंजल्स वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बैक टू बैक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ही डेक से कार्ड बहुत अच्छे हैं। बस 3 कार्ड्स और निकालते हैं, उसके बाद वी आर डन विद कार्ड्स। ओके भाई, आप लोग रिकन्सिलिएशन की तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपको। बॉटम का कार्ड है पार्टिसिपेशन, ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो, सबसे जो पहला कार्ड हमारा निकला है वो निकला है हमारा पेज ऑफ सन्स का। सो पाइल नंबर सेकंड पहला ही कार्ड यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ हमें बता रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं आपके बिना आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि दोनों ही पाल्स में कम्युनिकेशन दिख रहा है, मतलब आपकी एब्सेंस वहाँ पे उनको आपसे कम्युनिकेट करने के लिए मजबूर कर रही है। तो मे बी कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ पे बहुत
महीनों का ही टाइम दिख रहा है, मे भी कुछ महीनों में, एक आध महीने में वो आपकी तरफ आ जाएं, या शायद उससे भी पहले वो आपसे बात तो करेंगे। मुझे यहाँ पे साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा है। लाइक आई एम 100% श्योर कि कुछ लोगों को उनके पर्सन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। तो ये पहला मूवमेंट दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि वो आपकी तरफ जो है मूवमेंट ले रहे हैं, आपसे बात करने के लिए। आपकी एब्सेंस उन्हें मजबूर कर रही है। दूसरा हमारा कार्ड है 5 ऑफ सन्स। देखो यहाँ पे आपकी एब्सेंस जहाँ उन्हें आपसे बात करने के लिए उतावला कर रही है, मजबूर कर रही है, वहीं उनके मन में वो ये ख्याल भी डाल रही है कि अगर वो आपसे बात करते हैं, वो आपकी तरफ आते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी विद दिस 5 ऑफ सन्स। प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं? प्रॉब्लम थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉब्लम कोई तीसरा पर्सन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्यों मैं थर्ड पार्टी बोल रही हूँ? क्योंकि जो हमारा ये वाला कार्ड निकला है, वो जो क्लैरिफाई हुआ है वो हुआ है 7 ऑफ मून से, यानी कि काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो मे बी ये जो आपकी तरफ आना चाह रही है, आपकी एब्सेंस जो उनसे आपकी तरफ ला रही है, आपकी एब्सेंस उनकी लाइफ में, जो वो चाह रहे हैं आपसे बात करना, ये 5 ऑफ सन्स यहाँ पे उनको ये सोचने में भी साथ में मजबूर कर रहा है कि यार मैं कम्युनिकेट तो कर लूँ, मैं बात तो कर लूँ, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, कोई दूसरा पर्सन इसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। अब ये दूसरा पर्सन एग्जैक्टली कौन है? देखो, या तो ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी, यानी कि कोई गर्ल या बॉय हो सकता है, या ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो, ये भी चीज़ दिख रही है, जहाँ आपकी एब्सेंस उन्हें ये करने पे मजबूर कर रही है कि वो आपसे बात करें, आपकी तरफ आएँ, वहीं दूसरे पल उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार मैं बात तो कर लूँ, लेकिन कहीं वो तीसरा पर्सन, और वो तीसरा पर्सन देखो कोई भी हो सकता है, ये हम यहाँ पे अभी नहीं पता कर सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक तीसरा पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिश्ते को। उसके बाद यहाँ पे है, वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। देखो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि नाइट ऑफ कप्स, जो कि हमारे दूसरे डेक में है, जो कि हमारा पुराना डेक है, एंड दूसरे जो रियल डेक है राइडर वेट। ये जो हमारा डेक है, इसमें जो कार्ड है ये भी हमारा नाइट ऑफ मून्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखो, नाइट ऑफ मून्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहे इस कार्ड की बात करूं, चाहे मैं इस कार्ड की बात करूं, मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है, मुझे वहाँ से आपकी तरफ ये पर्सन आते हुए दिख रहा है। हालांकि बीच में यहाँ पे एक थर्ड पार्टी से उनको डर भी लग रहा है। अब डर से मतलब ये नहीं है कि उन्हें डर लग रहा है कि मैं कैसे बात करूँ, मतलब उनके मन के अंदर ये बात आ रही है कि यार मैं बात करूँगा तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यार मैं बात करूँगी तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एक मन में डर भी है आपसे कम्युनिकेट करने का। हालांकि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है इस और इस कार्ड के साथ। ये भी नाइट ऑफ कप्स भी कम्युनिकेशन दिखा रहा है, मतलब आपकी तरफ आना दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है। लेकिन वो आना जो है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए तो शायद दिनों में ही बात हो जाए, कुछ लोगों के लिए मंथ्स भी दिख रहे हैं, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, या फिर 6-7 महीने भी हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे हमारा जो कार्ड निकला है वो निकला है क्वीन ऑफ कप्स का, यानी कि क्वीन ऑफ मून्स का। तो देखो, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये डाउट है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, स्टिल ही और शी लव्स यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी कप्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ भी कप्स दिख रहे हैं, और आगे के कार्ड्स में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों मुझे ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव लग रही है। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी भी आपसे वो इमोशनली कनेक्टेड है, आपकी बातों को मिस करते हैं, बेसिकली आपको मिस करते हैं। इमोशनल कनेक्शन यहाँ अभी भी है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो मे बी वो बदलाव चाह रहे हैं। अभी आपकी एब्सेंस उन्हें बदलाव करने में मजबूर कर रही है। बदलाव, देखो डेथ कार्ड हमें यहाँ भी ये चीज़ बता रहा है, और सेम कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ भी आया है। तो इट मीन्स अगर पहले वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, अब शायद उनके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चलो चीज़ों को ठीक करते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है, और जो हमें ये सेम डेथ कार्ड भी दिखा रहा है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस रिलेशनशिप में। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ है या हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है यहाँ पे मुझे करते हुए वो नज़र आ रहे हैं आपके एब्सेंस में, ऐसा भी कुछ वहाँ पे हो रहा है।
देखो अब एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये कार्ड दिख रहा है आपको जिसमें लिखा तो एडवेंचर है, लेकिन हम सिर्फ लिखे हुए के साथ नहीं जाते, हमें बहुत कुछ और भी देखना होता है। यहाँ पे एडवेंचर जो कार्ड है आप देख सकते हो कि ये जो स्मॉल सी क्यूट लिटिल गर्ल दिख रही है या बॉय जो भी है, यहाँ पे इसने अपना पाथ तो देख लिया है। अभी तक इसके लिए ये पाथ में बिल्कुल अंधेरा था, डार्कनेस थी, लेकिन अब जब इसने सोच लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है इस रिश्ते में, तो वहीं पर मल्टी कलर्स दिख रहे हैं और मल्टी कलर्स लाइट दिख रही है। तो मे बी अब शायद ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ भी मुझे आप देख सकते हो कि दोनों ही कार्ड में हमें पर्सन चलते हुए दिख रहा है, यानी कि आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे की लाइफ में आने वाले हो वापस, ठीक है। वो उनको अभी तक जो रास्ता दिख रहा था, शायद उस रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, लेकिन अब उन्हें वो टॉर्च मिल गया, अब उन्हें वो लाइट मिल गई, अभी उन्हें वो मल्टी लाइट्स मिल गई जहाँ पे वो हर चीज़ों को साफ साफ तरह से देख रहे हैं, ठीक है। और देखो एडवेंचर कार्ड के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, तो मे बी अब वो आपके साथ आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एक और कार्ड दिख रहा है जो मुझे आपकी तरफ उन्हें आते हुए दिख रहा है, या हो सकता है कि वो इस वक्त आपके बिना बहुत ज़्यादा आपको इतना मिस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग कार्ड यानी कि एक ट्रैवलिंग से मतलब यहाँ पे वैसा ट्रैवलिंग नहीं होगा। इस ट्रैवलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपके बीच में जो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो उस फासले को कम करना चाह रहे हैं, उस दूरी को कम करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें मान सकते हैं। और आगे हम देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। देखो अभी तक क्या था ना, अभी तक क्या था आप दोनों के बीच में कि वो पहले शायद उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर। सीरियस से मतलब ये है कि चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर उससे इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल फ्लो के साथ जा रहे थे, या उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा, लीव इट वाला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि या तो वो इतने इनोसेंट थे, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखते थे जिस नज़रिए से चीज़ों को आप देखते हो, शायद ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब है राइटनेस, मतलब अब आपको और उनको इस रिश्ते में वो सारे फल मिलेंगे, वो सारे फ्रूट्स मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इन शॉर्ट आपका ये रिश्ता वापस से वैसा ही अच्छा हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते में। देखो ये रिश्ता चाहे एक हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजर रहा है या गुजर रहा था। थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है, वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अभी तक ये पर्सन शायद उन लोगों की बातों में आकर इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, या सोच रहा था चलो मैं इनकी ही बात मानता हूँ, लेकिन अब शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, शायद वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए तैयार है, शायद उसको अब वो राह दिख गई है, जो राह उसे अभी तक नहीं दिख रही थी। आई मीन टू से कि जिस रास्ते पर वो चलना चाह रहा था लेकिन वहाँ पर उसको गाइडेंस नहीं मिली थी, शायद अब किसी ने उसे गाइड कर दिया और अब वो समझ गया कि अब मेरे लिए यही रास्ता है, अब मुझे इस पर ही चलना है और यही मेरी डेस्टिनेशन है। तो आपके लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपके बिना, आपकी एब्सेंस उनसे बहुत कुछ ऐसा करवा रही है जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, और अब आप उसे एक्सपेक्ट कीजिए, आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।